नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बीदर के नौबाद में स्थित संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल में 1 लाख दिए जलाकर मनाया गया जश्न। चिटकुपा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने चिटकुपा के सभी लोगों को सार्वजनिक बैठक में उपस्थित रहकर सुझाव देने का की अपील। संगारेड्डी जिले के दौलताबाद में यात्रा के दौरान हुई दंगे की घटना, अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों को बनाया गया निशाना। हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में आग लग गई, फटे गैस सिलेंडर। जयपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट का इंजन हुआ फेल, 160 यात्रियों की जान पर गई, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी ने मेघालय में बीजेपी पर साधा निशाना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज से जनता के लिए खोल दिया गया, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भरी भीड़। अब समाचार विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में उत्साह देखा गया। देश के सभी देवस्थलों में पूजा अर्चना की गई, भजन गाए गए और भारी संख्या में श्रद्धालुओं मंदिरों को पहुंचकर दर्शन किए और कई स्थानों पर तो भंडारे की व्यवस्था भी की गई और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। ऐसे में बीदर के नौबाद में स्थित संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1 लाख दिए जलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, डीसीसी बैंक के प्रेसिडेंट अमर खंडरे, बाबा हवा मल्लीनाथ और संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन डॉक्टर अमर उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं और स्कूलों के स्टाफ के अलावा कई अन्य लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस जश्न में भागीदारी निभाई और दिए जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। 1 लाख दिए जलाने का यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन डॉक्टर अमर ने केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयावर्गीय से बात करते हुए इस उत्सव के संबंध में बताया। साथ ही इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने भी बात की। केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयावर्गीय और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। 500 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है और रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। वो मोहिनी मूरत सभी ने देखी और ऐसे में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आज का दिन हर एक भारतीय के लिए तो खास है ही, क्योंकि 500 सालों का वो इंतजार और जो संघर्ष आप लोगों ने देखा तो उसको लेकर के आज कई आंखें भाव विभोर भी हुई। क्या कहना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन को लेकर के? 500 साल का इंतजार और आज श्री राम जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठापन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम, 500 साल का इंतजार का एक तस्वीर यानी आईना आज देखने को देश भर के राम भक्तों का मन से, तन से, धन से दिखाई दे रहा है। और आज का शाम श्री प्रभु राम जी का जो दिवाली मनाना है, तो आज देश भर में हर व्यक्ति, आज सुबह से मैं बीदर में देख रहा हूँ, गली गली में, घर घरों में उत्सव मनाया जा रहा है। तो इतना बड़ा उत्सव दुनिया में न कहीं पिछली बार कहीं भी हुआ, न आगे होगा। इस जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पिछले 11 दिनों का उनका जो व्रत के जरिए से और आज प्राण प्रतिष्ठापन और लोकार्पण का कार्यक्रम और देशवासियों को जो आह्वान दिया था, तो आह्वान के सहकारिता में देश के जनता ने इसको दिखाया। आज बीदर के अंदर संस्कारा पब्लिक स्कूल के अंदर इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा दिया जलाने का जो योजना डाली है, ये बहुत ही अभूतपूर्व और आज 1 लाख दिया स्कूल के अंदर जलाया जा रहा है। तो वाकई में जनता के मन में का भाव। अमर जी इस वक्त हमारे साथ है। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, बीदर वासियों को अयोध्या का भाव आपने दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल 10 साल हुआ स्टार्ट होके, तो उसका डिकेड हुआ बोल के एक ईयर लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेशन के लिए रखे थे।
तो हमारा किस्मत से फर्स्ट इवेंट ही हमको प्राण प्रतिष्ठा, राम का प्राण प्रतिष्ठा का मिला। तो इसके ऊपर हम चर्चा करके मेरे मन में आया कि 1 लाख दिया जलाना बोल के। तो हमारा पूरा स्टाफ, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब ने मदद किया मुझे। तो नहीं तो ये बहुत बड़ा टास्क था। ऐसा वैसा करके हम अब आज देख रहे हैं। तो जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा नहीं, मैं कुछ तो नया करते रहता हूँ बीदर में हमेशा। तो ये एक मेरा नया इवेंट है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो तस्वीरें भी जरा आप देखिए कि बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं अपने आप में। तो ऐसे में ये राममय पूरा माहौल और ये खूबसूरत और राममय माहौल जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे में मैं आयुषी मिचुवर की वीडियो जर्नलिस्ट कैमरामैन अलीम पाशा के साथ के न्यूज़ बीदर। आज अयोध्या में रामलला विराजित हो गए हैं और ऐसे में पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। बीदर की बात की जाए तो बीदर कैसे दूर रह सकता है। तस्वीरें आप जरा देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर है, स्टूडेंट्स है स्कूल के, वो दीप जलाकर दिवाली मना रहे हैं। इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष आयुष, क्या बात है। आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आज, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ मैं सब। जो ये राम मंदिर खड़ा हो रहा है, राम मंदिर का स्थापना हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। रामलला की फोटो देखी आपने? नहीं, रामलला की फोटो टीवी पे या फोन में कहीं देखी होगी ना, जो विराजित हुई है। देखिए। कैसी लगी वो? बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छी ना। अब अयोध्या जा रहे हो जल्दी? जाना चाहता हूँ पर देखेंगे, 1 साल में जाता हूँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ बच्चों की भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर रामलला के दर्शन करें। कुछ और बच्चे भी हैं, देखिए मासूम से चेहरे यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर दीप जला रहे हैं। आपसे भी जुड़ना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? साहित्य। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपके घर भी राम जी आ गए। हाँ। कैसे बुलाया आपने राम जी को? कोई पंक्ति किसी भजन की गाओगे थोड़ा? चिटकुपा शहर की जनता को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के लिए नगर पालिका चिटकुपा के वार्षिक बजट की प्रस्तुति के संबंध में प्रारंभिक सार्वजनिक बैठक का पहला दौर 31 जनवरी 2024 को दोपहर 3:30 पर नगर पालिका हॉल में आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रारंभिक बजट में चिटकुपा टाउन के पंजीकृत आवास कल्याण विकास समितियों, पंजीकृत सरकारी उपसंघों, वाणिज्यिक और औद्योगिक संघों, अन्य संघों के प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और जनता से बैठक में भाग लेने और बजट के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चिटकुपा शहर के सभी लोगों से अनुरोध किया है और कहा है कि सार्वजनिक बैठक में उपस्थित रहकर अपने अपने सुझाव दें। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। नमस्ते। 31 जनवरी को सार्वजनिक बजट पूर्वभावी सभा बुलाया गया है। 31 जनवरी 3:30 बजे म्यूनसिपालिटी प्रीमिसेस में तमाम जनता से मुख्य अधिकारी का अपील है इसमें शरीक होके सुझाव और सलाह मशवरा देखिए हमको आगे चिटकुपा डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए सबका सलाह का ज़रूरत है। अपना कीमती वक्त देके इधर आके थोड़ा मीटिंग को सक्सेसफुल करने की अपील की जाती है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के सोने और हीरे के आभूषण तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अब तमिलनाडु सरकार ही इन आभूषणों को लेकर कोई अंतिम फैसला करेगी। जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये आभूषण बतौर सबूत अदालत में पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई बेंगलुरु में हुई थी। उस दौरान मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और अन्य सामान कोर्ट की कस्टडी में आ गया था। जयललिता के सोने और हीरे के आभूषण भी उसी सामान का हिस्सा है। सोमवार को दिए अपने आदेश में बेंगलुरु की कोर्ट के जज एच.ए. मोहन ने कहा कि जयललिता के सगे संबंधी जब्त सामान के उत्तराधिकारी नहीं है। जयललिता की संबंधियों और जे दीपक द्वारा इन आभूषणों की दावेदारी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के दौलताबाद में सोमवार रात राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर आयोजित यात्रा में दंगे की घटना हुई। दौलताबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की दुकान में आग लगा दी गई। एक अन्य दुकान में तोड़फोड़ की गई। विवरण के अनुसार दौलताबाद के मस्जिद नूर जिला संगारेड्डी में गौस नामक व्यक्ति की फल की दुकान और दूध की दुकान पर हमला करते हुए एक दुकान में आग लगा दी गई और दूसरी दुकान में तोड़फोड़ की गई। उनकी कपड़े की दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय लोगों की ओर से मजलिस के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सूचना दी गई, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिले के एसपी से फोन पर संपर्क किया और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर जिले के एसपी संगारेड्डी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तुरंत दौलताबाद पहुंचे और स्थिति को और बिगड़ने से रोका। बैरिस्टर ओवैसी के निर्देश पर श्री कौसर मोहिउद्दीन विधायक कारवान, जो मेडक जिले के प्रभारी हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क किया और पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर लाने में मदद की। गौस के घर पर भी हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें दौलताबाद से एक वाहन में सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। फोन पर पीछा करने की सूचना देने पर पुलिस ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। अमीनपुर बेन चेरे पहुंचने के बाद श्री घोष के विधायक कारवा को बताया कि वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवी पाकिस्तान जाओ के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में मंगलवार की रात आग लगी और गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए। तत्कालिक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के मद्देनजर शहर भर में आतिशबाजी की जा रही थी। वहीं मंगलवार को माधापुर पुलिस स्टेशन के पास भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा थाना परिसर में गिर गया, जहां जब्त किए गए गैस सिलेंडर रखे गए थे। करीब 4 गैस सिलेंडर फटने की खबर है। इस दुर्घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। अन्य को पुलिस ने वहां रखे हुए अन्य गैस सिलेंडरों को सुरक्षित आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। इंडिगो की जयपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि इंडिगो फ्लाइट 6E784 का उड़ान भरने के बाद इंजन फेल हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 160 यात्री सवार थे। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E784 जयपुर से कोलकाता के लिए शाम 6:15 पर उड़ान भरती है। हालांकि सोमवार शाम को विमान संचालन कारणों के चलते ये फ्लाइट 8:25 पर जयपुर से रवाना हो पाई। उड़ान भरने से कुछ समय बाद ही इसके इंजन में खराबी आ गई और प्लेन को वापस जयपुर एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सुरक्षित है। 23 जनवरी 2024 जयपुर से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E784 तकनीकी खराबी के कारण जयपुर लौट आई। पायलट ने मानक संचालन प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए विमान वापस जयपुर उतारा। प्लेन को जांच और मरम्मत के लिए जयपुर में खड़ा किया गया। यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। हमें सभी यात्रियों की हुई असुविधा के लिए गहरा खेद है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज चारंगे पाटिल ने रंजन गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की। उन्होंने बताया कि वह मुंबई तक अपनी मार्च जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया का धन्यवाद भी किया। मीडिया से बात करते हुए मनोज चारंगे ने कहा, हम मुंबई तक अपनी मोर्चा जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में हमें प्रदर्शन करने की इजाजत मिल जाएगी। मैं मीडिया को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं अपने समुदाय के सदस्यों से मीडिया के लोगों के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं। उन्होंने हमें इस आंदोलन में काफी मदद की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मेघालय में एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया। राहुल ने असम मेघालय सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान एक बस से छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके विश्वविद्यालय में आना चाहता था
और आपको संबोधित करना, आपको सुनाना चाहता था, लेकिन भारत के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने विश्वविद्यालय नेतृत्व को फोन किया और कहा कि राहुल गांधी को छात्रों से बातचीत करने न दी जाए। राहुल का मंगलवार की सुबह असम की सीमा से लगते मेघालय के रिभोई जिले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय में छात्रों, नागरिक समाज के सदस्यों और पार्टी नेताओं से अलग अलग बातचीत करने का कार्यक्रम था। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, वे आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज से जनता के लिए खोल दिया गया। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनियंत्रित उत्सवों के बीच आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा पुजारियों की देखरेख में मुख्य अनुष्ठान किए। अभिजीत मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। अयोध्या में हजारों लोग इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। प्रधानमंत्री मोदी और प्रमुख पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य यजमान रहे। उन्होंने कमल के फूल से रामलला की पूजा अर्चना की और फिर रामलला के चरणों में साष्टांग हो गए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। अपने बयान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अवतरित पुरुष से की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अवतरित पुरुष के रूप में आए हैं, जिन्होंने सारे मिथक को तोड़ डाला है। सिंह ने नरेंद्र मोदी की तुलना अवतरित पुरुष से करते हुए कहा कि जैसे पहले अत्याचार बढ़ाने पर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते थे, वैसे ही त्रेता युग में नरेंद्र मोदी अवतरित पुरुष हुए हैं, जो साधना और साधक के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अमृत काल में एक तरह से सनातन के पुनर्जागरण का दृश्य दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी की भूमिका देश के साथ साथ दुनिया में जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम के गुवाहाटी में एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ है। यहां शहर के अंदर से यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। प्रशासन का कहना है कि शहर के अंदर यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग की। इसे लेकर राहुल गांधी की बस के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से झड़प हुई है। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय शेयर बाजार ने पहली बार दक्षिण एशिया देश के लिए एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। विकास संभावनाओं और नीतिगत सुधारों के चलते भारतीय शेयर बाजार निवेशकों की पहली पसंद बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों का संयुक्त मार्केट कैप सोमवार को बंद होने तक $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि हांगकांग के स्टॉक मार्केट का कुल मार्केट $4.29 ट्रिलियन था। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। इसका मार्केट कैप 5 दिसंबर को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया, जिसमें से लगभग आधा पिछले 4 वर्षों में आया था। म्यांमार का एक सैन्य विमान मंगलवार को मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया। दरअसल यह सैन्य विमान म्यांमार के उन सैन्य कर्मियों को एयरलिफ्ट करने आया था, जो अपने मुल्क में विद्रोही गुटों के साथ गंभीर झड़पों के बाद पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में शरण मांग रहे थे। लेंगपुई में मौजूद टेबल टॉप रनवे को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। म्यांमार का विमान शांक्सी Y-8 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला और उसका फ्यूजलेस 2 टुकड़े हो गया। भारत ने सोमवार को कम से कम 184 म्यांमार सैनिकों को घर भेजा था। असम राइफल्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में पुष्टि की गई है
कि पिछले हफ्ते कुल 276 म्यांमार सैनिक मिजोरम में दाखिल हुए थे और सोमवार को उनमें से 184 को वापस म्यांमार भेज दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बीदर के नौबाद में स्थित संस्कारा इंटरनेशनल स्कूल में 1 लाख दिए जलाकर मनाया गया जश्न। चिटकुपा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने चिटकुपा के सभी लोगों को सार्वजनिक बैठक में उपस्थित रहकर सुझाव देने का की अपील। संगारेड्डी जिले के दौलताबाद में यात्रा के दौरान हुई दंगे की घटना, अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों को बनाया गया निशाना। हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में आग लग गई, फटे गैस सिलेंडर। जयपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट का इंजन हुआ फेल, 160 यात्रियों की जान पर गई, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी ने मेघालय में बीजेपी पर साधा निशाना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज से जनता के लिए खोल दिया गया, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भरी भीड़। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।